जय भीम साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में एक बात कही थी कि भले ही संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे तो अंततः बुरा साबित होगा, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे तो अंततः अच्छा साबित होगा। और यही बात आज वर्तमान की सरकार पर लागू हो रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार। अगर ये लोग वाकई ईमानदार होते तो ये पूर्ण ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ भारतीय संविधान को लागू करने का काम करते और भारतीय संविधान में निहित प्रदत्त अधिकारों को जनता तक या जनता को देने का काम करते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो साथियों, ये बात सिद्ध होती है कि वर्तमान की सरकार की नीयत और नीति और सरकार की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले भारत में सभी नागरिकों की जाति जनगणना कराए और सभी के समानता के आधार पर गैर बराबरी से बराबरी में लाने के लिए सभी क्षेत्रों में उनके हक अधिकार देने का काम करें। तभी दबे कुचले लोगों को और गरीब पिछड़े लोगों को न्याय मिल सकेगा। अगर सरकार ऐसा देने में या ऐसा करने में विफल साबित होती है तो मेरा ये मानना है कि सरकार अपने काम में चोरी कर रही है, वो वास्तविक मुद्दे पर काम करना नहीं चाहती। इस देश में जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर सरकार को काम करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा करने में सरकार 9 साल पूरे बीत चुके हैं, विफल हो चुकी है सरकार साथियों इन सभी मुद्दों पर। तो इतना समय होने के बाद भी सरकार अगर ऐसा नहीं कर सकी तो इस सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है। इस बात को आज हमें समझने की ज़रूरत है। तो जब 9 साल बीत चुके हैं तो अब इस सरकार पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मेरा मानना यह है कि साथियों, अब ऐसी सरकार पर भरोसा करना किसी मूर्खता से कम नहीं है, क्योंकि ये सरकार 9 साल पूरे हो चुके हैं। इन 9 सालों में सरकार ने कोई भी काम ठीक से नहीं किया है। वास्तविक जो काम थे, ज़रूरी मुद्दे पर काम होने चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ थी इस देश में शिक्षा की व्यवस्था, सरकारी क्षेत्रों को मजबूत किया जाता और शिक्षा की व्यवस्था में सुधार किया जाता। उस पर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया और न सरकार ने इस पर कोई काम ढंग से किया। इसके अलावा स्वास्थ्य यानी चिकित्सा व्यवस्था पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इस पर भी सरकार ने काम करने की कोशिश नहीं की। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए था, इन क्षेत्रों को भी मजबूती से स्थापित करना चाहिए था और इन चिकित्सा क्षेत्रों में सुधार करना चाहिए था। जितने सरकारी अस्पताल हैं या चिकित्सालय बने हुए हैं, प्राथमिक केंद्र बने हुए हैं, उन सभी अस्पतालों को अच्छे से सुधार किया था। उनमें सभी तरह की चीज़ें, दवाइयाँ रहीं, चाहे इंस्ट्रूमेंट रहे, कोई भी चीज़ रही, सभी को पूरी तरह से मजबूत किया था और हर चीज़ उपलब्ध कराई जाती। तब तक तो ठीक था। इसके अलावा आती है रोजगार की व्यवस्था। अगर इस देश में रोजगार के क्षेत्र में भी काफ़ी हमारा भारत पिछड़ा हुआ है। हमारे देश के नागरिकों को, युवाओं को बेसब्री से रोजगार का इंतजार है, नौकरियों का इंतजार रहा, लेकिन सरकार ने ढंग से रोजगार देने का कोई काम नहीं किया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकली, उनमें भी घोटाला बड़ी मात्रा में किया गया। 6,000 दलित पिछड़े आदिवासियों की नौकरियों को गबन किया गया। जो 6,000 नौकरियां थीं वो अदर समाज में दे दी गई। अदर समाज का मतलब जनरल समाज को दे दी गई घोटाले के तहत। तो इस तरह से सरकार को नहीं करना चाहिए था। तो सरकार केवल अगर अभी भी कुछ करना चाहती है तो बस इतने समय में सरकार बहुत कुछ कर सकती है। अगर
हमें मौका मिले तो अभी 1 साल सरकार के पास शेष बचा है। इस 1 साल में सरकार जाति जनगणना कराने का काम करे फटाफट और सबकी सभी चीज़ों का सर्वे कराए, कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। उसके बाद कुछ करना जनता के लिए ठीक रहेगा, वरना अगर ऐसा नहीं किया तो चोरी मानी जाती है। जब तक जाति जनगणना ना की जाए, ये लोगों को गिनती ना की जाए देश के नागरिकों की, और उसके उपरांत ही तत्काल कोई काम करती है सरकार, बिना जाति जनगणना कराए या बिना लोगों की गिनती कराए, नागरिकों की गिनती कराए कोई काम करती है, तो ये स्पष्ट रूप से बात सिद्ध होती है कि काम में चोरी मानी जाएगी और अधिकारों की चोरी मानी जाएगी। क्योंकि लोगों को उनके हक अधिकारों नहीं मिल सकते बिना गिनती कराए। तो ये जाति जनगणना बेहद ज़रूरी हो जाती है, लोगों की गिनती करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, नागरिकों की गिनती करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ध्यान देना नहीं चाहती। अब बाकी आप लोगों के हाथ में है साथियों कि आप लोगों को क्या करना है, इस सरकार को हटाना है नहीं हटाना, वो आपके हाथ में है। आपका वोट आपके पास है, बस आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आपको पता है साथियों। क्योंकि सरकार के 9 साल पूरे बीत चुके हैं, जो सरकार का समय था वो अब ख़त्म हो चुका है और अंतिम समय बचा है। तो फैसला अब आपके हाथ में रह गया। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप ही पता है। बस मेरा आप लोगों तक यही संदेश पहुंचाने को के लिए मैं आप लोगों के लिए लाभ आया। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा साथियों। सोचना है आपको, करना है आपको और परिवर्तन आपको लेकर के आना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ साथियों आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र साथी। धन्यवाद।